अभी मैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया पे हूँ, जहाँ पर केजरीवाल जी का एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है उनके द्वारा कि गाड़ियों के जो इंजन फेल हो रहे हैं E20 के पेट्रोल से, सरकार के जो ये नीतियाँ हैं उससे गाड़ियों के इंजन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसको लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उन सभी का यही कहना है, हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की, उन सभी का यही कहना है कि गाड़ियों के इंजन में सच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मैकेनिक से भी बात की, उसका भी यही कहना है कि नहीं, गाड़ी के और भी जो पार्ट्स हैं, इंजन पार्ट्स हैं या फिर फ्यूल टैंक से रिलेटेड पार्ट्स हैं, वो सब भी काफ़ी तेज़ी से डैमेज हो रहे हैं E20 पेट्रोल की वजह से। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, जो टाउन हॉल मीटिंग रखी गई है, इसमें उन लोगों को इन्विटेशन दिया गया है जिनकी गाड़ियां वास्तव में इथेनॉल पेट्रोल की वजह से खराब हो रही है और अभी अंदर प्रेजेंटेशन चल रही है। हमारे साथ में ये मैकेनिक यही है, हमारे वार्ड से ही है, आमिर खान भाई। ये वहाँ पर मतलब काम भी करते हैं, इनका काम वास्तव भी पड़ जाता है अपना मोटर कारों से। तो ये इन्होंने आज प्रेजेंटेशन अंदर भी दिया केजरीवाल के सामने कि इथेनॉल से कैसे आखिर गाड़ी खराब हो रही है। तो आमिर, एक बार आप भी बताइए क्या दिक्कत आ रही है गाड़ियों में? जी सर, दिक्कतें गाड़ियों के अंदर इस तरह आ रही है कि E20 डालने के बाद में गाड़ी की पिकअप माइलेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है और गाड़ी रास्ते में खड़ी भी हो जाती है किसी हद तक, अगर ज़्यादा मात्रा में दिक्कत हो जाए तो। और दिक्कत कुछ इस तरीके भी बढ़ती है, आपकी गाड़ी में जैसे 1 से 2 लीटर पेट्रोल आपने डलवाया एथेनॉल और टैंक में हवा के दबाव के कारण क्या होता है, उसमें जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर बनता है और मॉइस्चर जो एथेनॉल के साथ में रिएक्शन करता है, जैसे एक तरह से दूध फट जाता है उसी तरह से टैंक के अंदर जो पेट्रोल होता है एथेनॉल के साथ वो अलग अलग फट जाता है और उससे फिर गाड़ियों में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या माइलेज में ही कमी आ रही है फिर और भी कोई दिक्कत है? गाड़ी में माइलेज की नहीं, हर जगह दिक्कत है। जैसे गाड़ियों की फ्यूल फिल्टर हो गए और गाड़ियों के इंजन के अंदर जब पानी थोड़ा बहुत जाएगा तो भी उससे भी दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं जो एक आम नागरिक है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और सर्विस कॉस्ट भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बंदा सर्विस करवाने के लिए आता है, हम गाड़ी को खोलते हैं तो उसमें एक पार्ट्स की जगह 4 पार्ट जो है उसमें ख़राब निकलते हैं। फ्यूल फिल्टर हो गया, फ्यूल पंप हो गया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। इनकी भी गाड़ी खराब अभी आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही? गाड़ी में ऐसी दिक्कत आ रही है, गाड़ी एक तो रेस लेना छोड़ रही है। मतलब स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट करते हैं तो रेस सही मतलब होती है, बट अब मिसिंग भी बीच में मारने लगे। तो टैंकी में जो है जंग अलग से लग जाता है, उसको कितनी बार भी आप साफ करवा लो, जितनी बार पेट्रोल डलेगा वो जंग निकलेगा ही निकलेगा। और दूसरा ये है, जो पेट्रोल के पाइप होते हैं वो भी गलने शुरू हो जाते हैं उससे, साथ के साथ ही मतलब पेट्रोल पास होता है तो वो थोड़ा थोड़ा इथेनॉल की वजह से वो गलना शुरू हो जाता है, रबड़ जो होता है, जो मटेरियल उसका होता है। ये सारी दिक्कतें बहुत बार आ चुकी है। उसी के साथ ही साथ इंजन में भी पानी भरना शुरू हो जाता है। ये सारी दिक्कत इथेनॉल से आ रही है। बाकी जो इन्होंने करा है तो वो तो फिर अपने फैमिली के फायदे के लिए करा है। जो इथेनॉल की स्टार्टिंग की थी, नितिन गडकरी के बेटे की फैक्ट्री थी, हालांकि उसका पेट्रोलियम से कोई लेना देना नहीं है, पेट्रोलियम मंत्री कोई और है, बट इंटरव्यूज जो उसने कर दिया वो उसने मतलब वो अभी खुद भी कंफ्यूज है, वो खुद भी नहीं बता पाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा है वो जेन्युइन मुद्दा है और E20 जो है आज लोगों को मतलब जो परेशानी आ रही है, आने वाले समय में और परेशानी बढ़ेगी इससे। E20 पेट्रोल से गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो रही है, पेट्रोल फ्यूल पंप खराब हो रहा है और ये दिक्कतें ये आगे आने वाले टाइम में और बढ़ती जानी है। इसलिए मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा, आज जो टाउन हॉल मीटिंग हुई है इसके माध्यम से भी केजरीवाल जी भी ये मुद्दा उठा रहे हैं समय समय पर, और मैं कहूँगा ये E20 वापिस लो, खामा क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हो। ये इतना ही कहना चाहेंगे कि जनता जाग गई है, उनके इस पर बहकावे में नहीं आएगी। धन्यवाद। कि हम लोग ना यूज़र नहीं है, तो मैं बता दूं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास स्कूटी है, मेरा बेटा स्कूटी से कॉलेज जाता है, मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, मैं खुद स्कूटी चलाती हूँ। तो मेरे घर पे ना डेली का जो एवरेज पेट्रोल की वजह से हम लोग मंथली 10,000 रुपये का नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी उतना चल नहीं रही है। हम लोगों को जितना पहले मिलता था, हमारी गाड़ी डंप होने का हमें खतरा है, क्योंकि मेरी गाड़ी वो 2017 मॉडल है, तो वो मेरी गाड़ी का इंजन एथेनॉल से कंपेटेबल नहीं है। 2023 के बाद आपने भी सुना होगा कि जो 2023 में गाड़ियाँ आई हैं वो एथेनॉल के लिए बेस्ट है, लेकिन मेरी गाड़ी नहीं है, तो मुझे डर लगता है कि मैं किस तरह गाड़ी को चलाऊँ। तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, मैं ऑटो से जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से काम करे, तो मेरा वो भी खर्चा बहुत सारा बढ़ गया। तो मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ, जिस तरह से अननेसेसरी ये लोग जनता के ऊपर मुद्दे थोप रहे हैं, अपने डिसीजन थोप रहे हैं, तो कृपया उसको बंद करें। और गरीब जनरल आदमी की ना, जो टैक्स पेयर है, मिडिल क्लास आदमी है, उसका रूटीन का खर्चा बहुत लिमिटेड है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। हम लोग अननेसेसरी खर्चे कैसे बियर करेंगे? मेरा 10,000 का खर्चा मंथली बढ़ गया, तो उस खर्चे को मैं कैसे बियर करूँगी?
वो मेरी जेब में से, मेरे पर्सनल खर्चों में से कटेगा ना। तो मेरी मोदी जी से अपील है, कृपया इस मुद्दे को समझें। और हमारी आगे आने वाला समय आ रहा है, अगर आप सीट पे बैठना चाहते हो, मुझे तो नहीं लगता इस तरह से आप सीट पे बैठने चाहोगे, क्योंकि जो सरकार होती है ना, सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए काम करने के लिए होती है, लोगों को परेशान करने के लिए सरकार नहीं होती है। तो मैम ज्यादा दिक्कत E10 से है या E20 से? सर E20 E10 दोनों एक ही तो है ना, वो 20% डल रहा है, वो 10% डल रहा है। लेकिन पर मात्राएं जो 20% और 10% है, उससे मतलब कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां थी वो कंपेटेबल थी E10 को लेकर, लेकिन बाद में दिक्कतें ज्यादा आने लग गई हैं। सर अभी मेरी गाड़ी की माइलेज ना, जब मैंने गाड़ी परचेज की थी उसकी 18 एवरेज थी, माइलेज उसकी 18 आती थी। आज मैं तेल डलवाती हूँ तो मुझे गाड़ी के एवरेज 10 से 11 मिल रही है। तो ये मेरी खुद की चेकिंग है, और ये अगर आप शोरूम पे जाके भी चेक करवाओगे तो उसमें भी सेम यही आएगा, क्योंकि हमें पता होता है, हमने 6000 का तेल डलवाया, हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, हमें सब पता है। हम लोग एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं कि प्रेस वाले को कितने पैसे दिए, घर में सब्जी कितने की आई, या सैलरी कितने की आई, EMI कितने की जाएगी, आज बच्चे को कितना खर्चा देना है। तो हमारे बहुत हिसाब होता है, हर गृहिणी हूँ ना, तो हर चीज़ का हिसाब अपने पास रखते हैं। तो हम लोगों के ऊपर अननेसेसरी खर्चे डाले जा रहे हैं। इस तरह से तो सरकार आज तक कोई भी काम नहीं करी। आपको शायद याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैल पे यात्रा निकाली थी जब पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हुआ था। ये सरकार बोल रही थी हम 50 रुपये पेट्रोल कर देंगे। आज 50 रुपये पेट्रोल आप 100 रुपये ले लो, लेकिन हमें ऑप्शन दो कि हम लोग फ्रेश पेट्रोल डलवा सके जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग ना हो। सिर्फ अपने बेटे के फायदे के लिए एक पूरे देश को, जनता को, पॉल्यूशन को। आपने सुना होगा जहाँ उनके बेटे की फैक्ट्री लगी है, वहाँ पर के आदिवासी लोग, वहाँ के खेत खलियार वाले लोग, किसान लोग, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे इतना एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। पत्तों पे आप देखोगे 1-1 इंच मोटी परत धूल की, आपने भी वीडियो देखी होंगी वो। तो इस तरह से अगर सभी लोग परेशान हैं तो क्या नेसेसरी, मतलब ऐसी क्या ज़रूरत है कि इसको वापस नहीं लिया जा सकता? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, जब रातों रात नोट बंद हो सकते हैं तो E20 बंद होने में क्या देर लगेगी? E20 भी बंद हो सकता है। तो जनता को एक मतलब ऑप्शन दे, और सस्ता ऑप्शन दे। जिस वजह से ये सरकार आई थी, बहुत सारे वादे करे थे, बहुत सारी चीख चिल्लाट हुई थी, स्मृति ईरानी बहुत बोलती थी हम इतना पेट्रोल देंगे, इतना सब कुछ देंगे। तो आज वो कहाँ है वो सारी बातें? हर चीज़ आपने जनता को परेशान कर दिया। बच्चा परेशान, स्त्री परेशान, गृहिणी परेशान, काम करने वाला युवा परेशान, घर का हर आदमी परेशान। तो आप किससे उम्मीद करते हो? कौन आपको लाएगा? सिर्फ मन की बात से काम नहीं चलता है। सरकार वो चाहिए जो जिसकी नीतियों से जनता खुशहाल महसूस करे, वो सरकार हमें चाहिए। अभी कुछ यूट्यूबर्स ने मतलब कि इस पे बोलना भी स्टार्ट किया कि उनकी गाड़ियों का भी माइलेज थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही गिरा है। तो उस पे सरकार ने सफाई देने की कोशिश किया, फिर उनकी वीडियोस को हटवाए, जबरदस्ती हटवा दिए। इस पे भी क्या कहोगे आप? सर ये देखो, ये तो ना तानाशाही का दूसरा एग्जाम्पल है। आप आज उस देश में रह रहे हो, आज़ादी के इतने साल, 78 साल हो गए हमें, 78 साल बाद भी अगर हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, तो क्या इस दिन के लिए भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी? क्या इस दिन के लिए राजगुरु सुखदेव सिंह ने लड़ाई लड़ी थी? कितने हज़ारों सेनानी मर गए, कितने अपने देश पे नौछावर हो गए, सैनिक युद्ध पे खड़े, बॉर्डर पे खड़े लड़ रहे हैं। जब आपने सब कुछ परेशान करना है तो आप खत्म कर दो ना, आज सब कुछ ही खत्म कर दो। एक ही बार बोलो कि मैं हिटलर हूँ, मैंने पूरा देश कब्जा लिया। आप सीधा ही बोलो ना। अगर आपको बोलने की आज़ादी नहीं है तो आप मतलब आज़ाद देश में नहीं हो। बोलने की आज़ादी आपके लोकतंत्र में पहला अधिकार है। अम्मी सरकार है, नालायक सरकार है। गडकरी केवल अपने परिवार को, अपने बच्चों को बिजनेस बढ़ाने के लिए उसने ये ड्रामा कर रखा है सारा। पहले वो कहता था मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। अब गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं वो बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए हैं। वो किस लिए गए हैं? अगर आपका रोल नहीं है तो, अगर आपका रोल नहीं है, ये हर मुद्दे पर ये सरकार फेल है, ये फेल है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इथेनॉल और पेट्रोल में अंतर कुछ नहीं था। पेट्रोल हमें 100 रुपये मिलता था और इथेनॉल वाला पेट्रोल भी हमें 100 रुपये में दे देते। तो एक पेट्रोल होता हमारा 100 रुपये का नॉर्मल, और एक इथेनॉल पेट्रोल। जनता जिसे चाहती है पहले, लेकिन इन्होंने क्या किया, बड़ी चतुराई से, चालाकी से इथेनॉल वाला पेट्रोल मिलावट वाला 40% इथेनॉल मिला दिया इसमें, और 50% पेट्रोल 60% लगा दिया। और उसी 40% नहीं है ना, 20% कह रहे हैं E10 और E20। कहते हैं, पर चोर है, चीटिंग, मिलावट खो रहे हैं। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलावट खो रहे। इसने कभी देश के भलाई का काम कोई नहीं किया, ना आज़ादी के टाइम किया,
न देश की सत्ता पे आने पे किया। इन्होंने लालाओं का, व्यापारियों का पैसा भरा है और गरीब जनता और देश को चूना लगाया है। तो इन्होंने 40% 50% मिलावट करके ये पेट्रोल जनता को दे रही है, जिससे गाड़ियां, इंजन, माइलेज सब खराब हो रहा है। और जो असली पेट्रोल 100 रुपए का था उसको बड़े तरीके से 168 रुपए लीटर कर दिया। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े चोर, बहुत बड़े फ्रॉड हैं। और नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री, सारी भाजपा आरएसएस फ्रॉड पार्टी है। ये देश का भला नहीं करेगी, ये देश का सत्यानाश करेगी। इनका दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अगर मिलावट है तो दिख रहा है। हमने तो ये नहीं कहा आप अच्छा पेट्रोल दीजिए, आपको अच्छा लोग कहेंगे। आप अच्छा पेट्रोल नहीं दोगे, लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। मिलावटखोर को मिलावटखोर कहते हैं। और अंग्रेजों के जमाने में तो, मुगलों के जमाने फांसी पे चढ़ा देते थे मिलावट करने वालों को। अब इस देश में तो फांसी का कानून ही नहीं है। इन मिलावटखोरों को सरेआम देश को लूट रहे हैं, सरेआम, खुलेआम, मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने, हजारों लाखों की जनता के बीच में मिलावट करते हैं और लूटते हैं, और कोई आवाज उठाने वाला नहीं। कहाँ से लाएंगे भगत सिंह? अब मुश्किल है। वैसे ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये लोगों को अवेयरनेस करना है। ओपोजिशन वाले जो मर्जी कहते रहे। मैं उस एरिया से आता हूँ जहाँ पे मेरे आसपास लगभग 60% कार सेल आउट करने वाले बैठे हैं, मिस्त्री बैठे हैं, काफ़ी लोग मतलब ऐसे बैठे हैं जो इस पे जो उनके पास गाड़ियाँ आए दिन खराब, हम उनके साथ उठते बैठते गाड़ी खराब हो रही हैं। मेरे साथ मिस्त्री भी आए हुए हैं जो कारों को ठीक करते हैं, मेरे साथ कारों को सेल परचेज करने वाले जो आपके पीछे खड़े हैं वो भी आए हुए हैं। तो सारा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कारों के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि वही बात आ गई कि अभी भाई साहब ने कहा था कि इन्होंने थोप दिया, जैसे रात को सोए थे ना कि सुबह 2000 के नोट बंद कर दिए। तो ये मोदी सरकार ने एक तो जनता के ऊपर ये E20 इंथ्रोल थोप दिया गया है, क्योंकि गाड़ियों को लेके बहुत लोग परेशान हैं। आए दिन गाड़ियां खराब हो रही हैं, एवरेज कम हो गई है, आधी एवरेज रह गई है। तो कुल मिला के पब्लिक पूरी हिंदुस्तान की परेशान हो चुकी है इस टाइम। तो दिक्कत सबसे ज्यादा किससे आ रही है, E10 से या E20 से? E20 से आ रही है भाई साहब, सिंपल है। अब उसके अंदर 20% तुम पानी डाल दो, इथेनॉल डाल दो, गन्ने का जूस डाल दो, तो दिक्कत आएगी। अब एक बॉडी है, आपका शरीर है, आपको मिक्स दवाइयाँ खिलाते रहोगे, मिक्स फ्रूट खाते रहोगे, तो शरीर तो चलना है 10 साल, वो चलेगा 5 साल। वही हिसाब गाड़ियों का है, मिक्स माल खिलाओगे, मिक्स गाड़ियों को खिलाओगे, माल तो खराब ही होना है।